तो हम लगातार बात कर रहे हैं सरकार के नोटबंदी के फैसले का क्या असर पड़ा है देश के अलग अलग इलाकों में। हम बात अब कर्नाटक की करते हैं। यहाँ का एक छोटा सा शहर है चेन्नपट्टना। दुनिया में रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। सिर्फ खिलौने ही नहीं बल्कि यहाँ तैयार सजावटी सामान घरों के साथ साथ फिल्मों और टीवी के सेट्स पर भी अपने आकर्षण की वजह से काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं। वो काफ़ी आकर्षक होता है, लेकिन नोटबंदी की वजह से ये उद्योग अब काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस गुड़िया में शास्त्रीय नृत्य परंपरा की खूबसूरत झलक मिलती है। लकड़ी, फल फूल और सब्जियों से तैयार रंग इन खिलौनों को काफी आकर्षक बनाते हैं। 60 साल के कृष्णप्पा जितनी तेजी से ये खिलौना बनाते हैं, उतनी ही सफाई से इन पर रंग भी चढ़ाते हैं और खजूर के पत्तों से इन खिलौनों पर चमक लाई जाती है। लेकिन कृष्णप्पा जैसे कारीगर और यहाँ के खिलौना उद्योग को पहले सस्ते चीनी खिलौनों ने चोट पहुंचाई और अब नोटबंदी मार रही है। कस्टमर हमको पैसा बैंक में डालते थे, अपन लोग करेंसी को उधर से लाता था। वो लोग उसका बंद कर दिया, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, कारीगरों को पैसे देने लेने हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। कारखानों में मंदी है और दुकानें खाली हैं। इक्का दुक्का ग्राहक आ जाते हैं। बिक्री बच्चों के खिलौनों तक ही सिमट गई है। बड़े पेंटिंग, महंगी हाथियां और ऐसी ही दूसरे सजावटी सामानों पर धूलगर्द जमा हो रहा है। ज्यादातर एटीएम्स बंद हैं हफ्ते दिन से। ऐसे में कारोबार का हाल खराब है। ಪಾರ್ಟಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು 70% ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಪಾರ। फैक्ट्री और मजदूरों को देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कार्ड से हम लोग नहीं लेते, चेक से ले नहीं सकते। ऐसे में 70% तक व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ 70% ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ। टीपू सुल्तान ने पर्शिया से कलाकारों को मैसूर बुलाया था ताकि उनके महल और शहर को और आकर्षक बनाया जा सके। माना जाता है कि रंग बिरंगे खिलौनों की शुरुआत इसी दौर से हुई। एक दौर था जब चन्नपट्टना में सड़क के दोनों तरफ खिलौने और सजावटी सामानों की दुकानें होती थी, लेकिन अब कई दुकानें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उद्योग कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे में नोटबंदी की वजह से इन लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। चेन्नपट्टना कर्नाटक से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और नोटबंदी के बाद से सर्राफा बाजार की भी रौनक उड़ी हुई है। जानकारों के मुताबिक भारत में गहने और सोना वगैरह की खरीद फरोख्त का एक बड़ा हिस्सा कैश में होता था और यही नहीं, काली कमाई का भी काफ़ी पैसा इस बाजार में लगता रहा है, जिस पर सरकार की काफ़ी समय से नज़र थी। नोटबंदी से इस खरीद फरोख्त पर तो असर पड़ा ही है। जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से भी गहने और सोना खरीदते थे, वो भी बाजार से नदारद हैं। ये तब है जब सोना थोड़ा सस्ता हुआ है। बाकी रही सही कसर आयकर के छापों की अफवाहों ने पूरी कर दी है। दिल्ली में ज्वेलरी के सबसे बड़े बाजार करोलबाग में सन्नाटा है। दोपहर के 12 बजे हैं, लेकिन ज्यादातर शोरूम बंद पड़े हैं। आयकर विभाग के छापों की अफवाहों के बीच सोने के कारोबारी डरे हुए हैं। जिन्होंने शोरूम खोल रखे हैं, उनके काउंटर में जेवर गायब है। यहाँ पर ज्वेलरी का डिस्प्ले आपको कहीं नहीं मिलेगा। 2000 रुपए का नोट यहाँ पर जरूर हमें दिख रहा है, ज्वेलरी का डिस्प्ले नहीं है। 2000 रुपए का नोट सर क्यों रखा गया यहाँ पे? 2000 का नोट लोग देख के ज़्यादा खुश होते हैं, ज्वेलरी से ज़्यादा उनको खुशी 2000 का नोट देख के होती है। तो आपने ज्वेलरी, और ये मेरा लकी नोट है, पहला नोट है। पहला नोट है 2000। हाँ, इसलिए मैंने डिस्प्ले में रखा है। अच्छा सर, ये भी हम देख रहे हैं कि आपके काउंटर पर ज्वेलरी नहीं दिख रही है, इसका क्या रीजन है सर? कोई कस्टमर ही नहीं है, किसी के पैसे नहीं है, वो अपना कहते हैं वेजिटेबल्स लेगा, फ्रूट लेगा या ज्वेलरी लेगा। नोटबंदी की रात सोना ग्रे मार्केट में करीब 50,000 रुपए तोले तक बिका, लेकिन सोने के दाम गुरुवार को घटकर 28,500 तक आ गए। फिर भी चांदनी चौक के इस बाजार की रौनक नहीं लौटी है। कारोबारी कहते हैं कि चमक लौटने में साल भर लग जाएंगे। इस गली में करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पर होता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा कारोबार मंदा पड़ा हुआ है। हालांकि इनका ये कहना है कि जितने लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दुकानदार और उनके काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये जो सर सोना सस्ता हुआ है, आपको क्या लगता है सोना सस्ता होने के बाद कुछ बिक्री बढ़ेगी? सोना तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है। कभी सोना सस्ता होने से कभी ग्राहक बाजार में नहीं आता है। तो ये सर के पास पैसा होगा, हाँ तुरंत आएगा। तो सर ग्राहक कब लौटेगा बाजार की तरफ, आपकी तरफ कब लौटेगा? अनसर्टेन है, मुझे नहीं लगता ये अगले 1-1.5 साल तक ठीक होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी की उम्मीद में डॉलर मजबूत हुआ है
और सोना कमजोर पड़ रहा है। सोने के दाम और नीचे आ सकते हैं, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जबकि सीजन शादियों का है। नई दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स और ग्लेशियर मैन सोनम वांगचुक की, जिनकी इस नायाब कोशिश को पूरी दुनिया में सराहना मिल रही है।